हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं हूं आदर्श सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजिलियंस पे। और आज हम देखेंगे इस क्लास में रीजनिंग। और रीजनिंग में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो है कैलेंडर। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग जो है यूपीएससी के सीसेट में भी आता है और यूपीएससी सीएपीएफ जो एग्ज़ाम है और बाकी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, यूपी पीटी होने वाला है, उसमें भी इसका टॉपिक है कैलेंडर। तो कैलेंडर जो हम आज शुरू करेंगे उसमें एक एक चीज़ को हम देखेंगे, एक एक चीज़ को देखते चलेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि नहीं, जो अपना वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे कि वर्ष जो है दो प्रकार का होता है, एक सामान्य वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, जनरल ईयर और एक लीप ईयर। लीप ईयर को हम हिंदी में अधिवर्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम एक एक चीज़ आपको समझाते चलेंगे। और इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम लोग को सपोर्ट मिल सके। और इतने दिनों में लगभग 2 महीने का ये जो हम लोग का समय है, 2 महीने से इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, उम्मीद से ज़्यादा सपोर्ट मिले हैं। जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कर रहे हैं, उनको हमारे तरफ से और हमारे चैनल के जितने टीम मेंबर्स हैं उनके तरफ से सभी लोगों को एक बार दिल से धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहिए और आगे शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। तो आज बहुत बात न करते हुए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कैलेंडर की। तो कैलेंडर में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो कैलेंडर हमारा होता है, कैलेंडर को हम जान लेते हैं। जो हमारा कैलेंडर है वो कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर में जो वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है। वर्ष, वर्ष की हम बात करें तो एक होता है सामान्य वर्ष। क्या होता है? सामान्य वर्ष। और दूसरा होता है लीप वर्ष। तो अब ये बात सामने आती है, अब तो जान गए कि नहीं सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होता है। तो हम पहचानेंगे कैसे कि नहीं कौन सामान्य वर्ष है कौन लीप वर्ष है। ठीक है, इसको भी देखेंगे। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ईयर, जनरल ईयर, और इसको बोलते हैं लीप ईयर। ठीक, तो पहचानेंगे कैसे कौन लीप ईयर है और कौन सामान्य डे है। देखिए, जो 28 और 29 वाला मामला है ये तो इसी पे डिसाइड करता है ना कि कौन लीप ईयर है। जो लीप ईयर है उसमें जैसे बहुत लोग को ये पता है कि नहीं, फरवरी अगर 29 की हो गई तो वो लीप ईयर, और फरवरी 28 की हो गई तो वो सामान्य वर्ष। वो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम पता कैसे करेंगे कि नहीं लीप ईयर है कौन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो जो भी वर्ष दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें, ये 2020 गया है, जो 2020 की, इसका जो अंतिम 2 अंक जो होता है किसी भी वर्ष का, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। ये 5 से पूरी तरह से कट गया। ठीक है, जब ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, कोई भी किसी भी वर्ष का जो लास्ट का 2 अंक होता है, देखिए चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से जब चीज़ों को समझेंगे समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ को हम समझाएंगे। जो वर्ष का अंतिम 2 अंक है उसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, वो पूर्ण रूप से कट जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो 2020 क्या है? ये पूर्ण रूप से कट गया, तो ये लीप ईयर। 2020 क्या था? लीप ईयर था। तो ये इसका जो फरवरी होगा वो कितने का, कितने महीने का? 29 का हो जाएगा। ठीक, अब 2021 की बात कर लें। 2021 में हम चल ही रहे हैं अभी। 2021 का जो लास्ट का 2 अंक है 21 है, इसको क्या हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा? नहीं कटेगा। ठीक, तो ये क्या है? सामान्य वर्ष है। इसको हम सामान्य वर्ष में काउंट करते हैं। तो सामान्य वर्ष अगर ये है तो इसका जो फरवरी होगा ये कितने का हो जाएगा? ये 28 का हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि जो साल होता है, जो पूरा वर्ष होता है, पूरा वर्ष, तो किसी किसी साल 365 और 366। ठीक है, तो 365 और 66 कैसे हैं तो बता ही दिए। अगर फरवरी फरवरी अपना 29 का हुआ,
366। फरवरी अगर 28 का हुआ तो 365। आपको बता दिए कि फरवरी 29 का कब होगा और फरवरी 28 का कब होगा। अगर कोई भी वर्ष लीप ईयर है तो उस वर्ष फरवरी जो है 29 का होगा, और कोई वर्ष अगर सामान्य वर्ष में आता है तो उस साल फरवरी जो है 28 का होगा, और वो पूरा वर्ष 365 दिन का होगा। जो फरवरी 28 की होगी वो जो सामान्य वर्ष होगा वो वर्ष 365 दिन का होगा, और जो लीप ईयर है जिसके जिसके वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और उसका पूरा वर्ष का दिन जो होगा वो कितने दिन का होगा, 366 दिन का होगा। ये चीज़ समझ में आया। देखिए फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। कैलेंडर है, कैलेंडर जो वर्ष होता है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष वो होता है जो वर्ष के जो लास्ट का 2 अंक है उसको 4 से डिवाइड करेंगे, वो डिवाइड नहीं होता है वो सामान्य वर्ष है। अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है, लीप वर्ष है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 29 फरवरी 1896 किसी का जन्मदिन है, ठीक, वो अगला जन्मदिन कब मनाएगा, वो अगला जन्मदिन अपना कब मनाएगा। तो बहुत लोग के ये दिमाग में आ रहा हो कि नहीं ये तो 1896 है, तो इसमें 4 डिवाइड कर देंगे 1900 हो जाएगा, 1900 मना लेगा। ठीक है, तो अब ये बताइए कि ये 1900 जो है क्या लीप ईयर है, ये 1900 क्या लीप ईयर है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ना, क्योंकि ये 1896 जो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 दिन का पूरा फरवरी होता है। तो 1900 को हम देखेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसमें 2 अंक जो है लिए 4 से डिवाइड किए तो कट हो गया, लेकिन इसमें कैसे होगा, नहीं होगा। तो हम आपको बताते हैं कि वो अगला जन्मदिन अपना 29 फरवरी 1896 को, तो वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा, 1904 को। कब मनाएगा, 1904। क्यों, क्योंकि सेंचुरी ईयर जो होता है, हम आपको बता दें, जैसे लीप ईयर अगर निकालना है नॉर्मल, जो सेंचुरी वर्ष में नहीं है, लीप ईयर निकालना है तो हम आपको बता दिए कि उसको 4 से विभाजित करते हैं। ये फार्मूला ध्यान दीजिएगा, इसको 4 से विभाजित करते हैं। लेकिन शताब्दी वर्ष का जो होता है, शताब्दी वर्ष में अगर लीप ईयर निकालना है, शताब्दी वर्ष में लीप वर्ष जानने के लिए क्या करते हैं, 400 से विभाजित करते हैं। किससे करते हैं, 400 से। तो अब ये बताइए कि जो 1900 है ये 1900 ये क्या 400 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो वो जब 400, देखिए 1900 जो है 400 से विभाजित नहीं होगा तो वो शताब्दी वर्ष नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो ये 2000 है, अभी 2000 जो गया है ये 400 से विभाजित हो जाएगा। तो 2000 जो ये सेंचुरी ईयर भी है और लीप ईयर भी है, और ये अगला सेंचुरी ईयर कब आएगा, जो लीप ईयर भी होगा वो अगला आएगा 2400 में। तो बहुत ऐसे किस्मत वाले लोग हैं जो सेंचुरी ईयर भी इसको देखे हैं 2000 को, और लीप ईयर भी। ये सेंचुरी ईयर के साथ साथ लीप ईयर भी था। जो 2000 जो गया है अभी, वो गया तो 21 साल हो गया, लेकिन 2000 जो है लीप ईयर और सेंचुरी ईयर ये था। ठीक है, इतना चीज़ें क्लियर हो गया कि अगर सेंचुरी ईयर नहीं है तो बाकी ईयर को हम लीप ईयर जानने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, अंतिम 2 अंक उस वर्ष का। लेकिन अगर शताब्दी ईयर है, सेंचुरी ईयर है, उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये क्या करेगा,
29 फरवरी 1896 को इसका बर्थडे है, तो ये कब मनाएगा? 1904 को मनाएगा, क्योंकि जब लीप ईयर आएगा तभी तो 29 फरवरी आएगा, नॉर्मल डे में तो आएगा नहीं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो अब आगे देखते हैं। अब अगला कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष। देखिए सवाल भी निकालेंगे, पहले क्या कंसेप्ट समझ लीजिए और सवाल को हम करते चलेंगे। सामान्य वर्ष जो है, मान लीजिए कि जनवरी 1 को, जैसे 1 जनवरी को अगर मंडे है तो उस वर्ष में 31 दिसंबर को क्या होगा? उस दिन भी मंडे होगा। ठीक है, उस दिन भी मंडे होगा। ये बात बहुत लोगों को पता भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखेगा इस चीज को कि कोई भी सामान्य वर्ष है, जैसे मान लीजिए कि 2021 है, ठीक, अगर इसका 1 जनवरी को मान लीजिए कि ट्यूसडे रहा होगा, मान लेते हैं, हम वो देखे नहीं है, उसका डेट निकाल लेंगे कि क्या होगा जब हम आगे पढ़ेंगे ना, कि नहीं कोई पार्टिकुलर डेट जो है उस डेट को, जैसे मान लीजिए कि 15 अगस्त 1945 को कौन सा दिन था, तो इसका अलग ट्रिक है, इसका एक अलग कंसेप्ट है, इसको हम समझेंगे आगे। अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से एक एक चीज़ को देखते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए 1 जनवरी को ट्यूसडे है तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा? उस दिन भी ट्यूसडे होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप। और जैसे मान लीजिए कि कोई लीप ईयर है, जैसे 2020 था, 2020 ये क्या है? लीप ईयर है। अगर इसमें 1 जनवरी को अगर मंडे है, ठीक, तो 31 दिसंबर को क्या होगा? ट्यूसडे होगा। क्रम वाइज चलेगा, जैसे मंडे होगा तो इधर ट्यूसडे होगा। क्यों? क्योंकि लीप ईयर जब हो जाता है तो लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 29 दिन का हो जाता है, तो एक दिन ऐड हो जाता है। इसीलिए 1 जनवरी जो है, 1 जनवरी को अगर मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। लेकिन वही सामान्य वर्ष है, अगर वही हम सामान्य वर्ष की बात कर लें, जनरल ईयर की बात करें, तो जनरल ईयर में सेम डे होता है। और लेकिन लीप ईयर है तो उसमें सेम डे नहीं होगा, एक दिन आगे बढ़ करके होता है। ठीक है, जैसे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। अब हम बात कर लें 1 जनवरी 2008 की। 1 जनवरी 2008, ठीक, इस दिन अगर मान लीजिए कि मंडे है तो 31 दिसंबर 2008 को क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे ऐसे होगा क्योंकि फरवरी जो है 29 का है, ठीक, तो एक दिन से ये बढ़ जाता है। लेकिन वही कोई नॉर्मल डे है, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 1 जनवरी 2011 को अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे होगा। इसमें क्या होगा? फ्राइडे। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई भी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कोई भी अगर नॉर्मल ईयर है, मतलब जनरल ईयर, सामान्य वर्ष है, उसमें अगर 1 जनवरी को जो दिन रहेगा, जो डे रहेगा, वही 31 दिसंबर को भी वही दिन रहेगा। लेकिन अगर लीप ईयर्स है, लीप वर्ष में अगर कोई 1 जनवरी को जो डे है तो 31 दिसंबर को एक दिन बढ़ करके होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुआ। आप देख सकते हैं इसको प्रैक्टिकली मोबाइल में अपने कैलेंडर में चेक कर सकते हैं। ठीक, अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। जैसे मान लीजिए, देखते हैं कौन हमारे क्वेश्चन लिखने तक कितने लोग कर लेंगे इसको।
ईमानदारी से। जो लोग कर लेंगे वो लोग कमेंट में बताएंगे हमने कर लिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 1 जनवरी 2007 वो क्या था, संडे मान लेते हैं। फिर 1 जनवरी 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, ठीक। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में देंगे। इसका चाहे तो हम कर सकते हैं, अभी कर दें, लेकिन इसका उत्तर कमेंट में आना चाहिए। इससे ये पता चलेगा कि नहीं वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पता चलता है कि वीडियो प्ले किए, 1 मिनट स्टार्ट किए, छोड़ दिए, क्या समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। तो इसका उत्तर आना चाहिए, ठीक है। और इसका उत्तर क्या लिख करके आएगा, 1, और जो आगे उत्तर रहेगा, ठीक है, वो 1 और आंसर, 1 और आंसर लिख करके कि 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देते हैं, जैसे संडे, दूसरा हो गया मंडे, तीसरा हो गया ट्यूसडे, और चौथा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन नहीं दे देते हैं जगह भी, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक। ये 4 ऑप्शन है। तो इसका जिसका भी इसका उत्तर निकालिएगा और इसका उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। और बाकी हम इसका बताएंगे, इसका उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में, जिसको नहीं आया समझ में आएगा बता देंगे। अब हम आगे देखते हैं, आगे जो अगला कंसेप्ट है वो क्या है, ठीक है। देखिए, चीज़ों को देखते चलिए, रिवीजन करते चलिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, सभी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, पढ़ाते तो सभी लोग हैं, ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं यूट्यूब चैनल पे और बाकी जगह अन्य प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है, सब अलग तरीके से पढ़ाते हैं, अलग तरीके से समझाते हैं। तो अपना भी एक छोटा सा प्रयास है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट। जैसे मान लीजिए कि किसी भी डेट का, जैसे आज कौन सी तारीख है, आज हम बात कर रहे हैं 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई 2021। तो अब पूछ दिया कि 14 जुलाई 2022 को कौन सा डे होगा। 14 जुलाई 2021 है आज, ठीक। तो आज कौन सा डे है, वेडनेसडे। तो पूछा कि 14 जुलाई 2022 को कौन सा डे होगा। अब इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपको हम बता दे रहे हैं कि अगर लगातार वर्ष पूछते हैं, मान लीजिए कि कोई भी है, 1 वर्ष आगे या 1 वर्ष पीछे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेम डेट को, ठीक है, सेम डेट सेम मंथ हो, तो उसमें 1 वर्ष आगे या 1 वर्ष पीछे का अगर पूछता है तो 1 दिन से हम घटा देते हैं, हम बढ़ा देते हैं। अगर आगे का पूछा तो बढ़ा देंगे और पीछे का पूछा तो घटा देते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आज वेडनेसडे है, तो 14 जुलाई 2022 को क्या होगा, थर्सडे हो जाएगा। ये किस में होगा, ये सामान्य वर्ष में। जो जनरल वर्ष है, जो जनरल वर्ष है उसमें होगा, ये जनरल ईयर में, ठीक है। जनरल ईयर 2021 जनरल ईयर है। लेकिन अगर पूछ दिया कि 14 जुलाई 2019 को अगर मंडे है, तो 14 जुलाई 2020 को कौन सा डे होगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ तो क्या कर रहे थे, 1 दिन से इंक्रीज कर रहे थे, 1 दिन आगे बढ़ रहा था, वेडनेसडे था थर्सडे कर रहे थे। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि नहीं मंडे है तो ट्यूसडे कर देंगे यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ मंडे है तो ट्यूसडे छोड़ करके वेडनेसडे करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। यहाँ +1 होता है और यहाँ +2 होता है, इस बात का ध्यान देना है। यहाँ पे वेडनेसडे हो जाएगा। अगर आपको हम इसमें लिखवा दे रहे हैं सामान्य वर्ष में अगर पूछता है तो सामान्य वर्ष में +1 करते हैं, +1 करके दिन निकालते हैं। और लीप वर्ष में, जैसे लीप वर्ष में +2 करके दिन निकालते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई भी अगर नॉर्मल वर्ष है, जनरल ईयर है, तो उसमें सेम डेट सेम मंथ है, उसमें अगले साल का पूछता है या एक साल पीछे का पूछता है, तो अगले साल का पूछेगा तो +1, एक साल पीछे का पूछेगा तो -1। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 2019 का दे के 2018 का पूछ दिया, ठीक है, 2018 का पूछ दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संडे। लेकिन इसी के बीच में अगर लीप ईयर आ जाता है तो 2 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई कि सेम डेट को, जैसे मान आज डेट जो है इसमें यहाँ बताई दी कि 14 जुलाई 2021। देखिए बार बार रिपीट हम क्यों कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि चीज़ें क्लियर हो जाए, एक बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाए, कहीं और इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े, कहीं और इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो होता क्या है कि यहाँ पढ़ेंगे सोचेंगे चलो वहाँ पढ़ लेते हैं, वहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए कई जगह पढ़ने से नहीं होता है, कहीं भी एक जगह पढ़ी हो, चाहे किसी से भी पढ़ी है, उसको रिपीट करिए, बार बार उसको रिवीजन करिए, एक ही जगह से रिवीजन करिए। जब आप रिवीजन करेंगे और क्वेश्चन लगाएंगे तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ये नहीं कि बस ऐसा, ये हिस्ट्री तो है नहीं, पॉलिटी तो है नहीं कि बस ऐसा आप देखते गए समझ में आता गया। इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो 14 जुलाई 2021 को वेडनेसडे, तो 14 जुलाई 2022 को क्या होगा, थर्सडे। +1 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब हम इसके आगे की बातचीत करेंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बात है, एक चीज़ और है। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया 25 फरवरी, ठीक है, 2007। ठीक, तो अगर मान लीजिए कि ट्यूसडे है तो 25 फरवरी 2008 को कौन सा डे होगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आपको बताना है। ठीक है, इसका हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको, सुनो, वेडनेसडे, 2 थर्सडे, 3 फ्राइडे, ठीक है, और 4 है आपका सैटरडे। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो उत्तर कमेंट में देगा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन देते चल रहे हैं ताकि आप करेंगे तब जाके समझ में आएगा। 25 फरवरी 2007 को अगर ट्यूसडे है तो 25 फरवरी 2008 को कौन सा डे होगा। ठीक, सिंपल सा है, इसको आपको बताना है। ठीक, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट जो है, हम किसी पार्टिकुलर तारीख, किसी पार्टिकुलर डेट का दिन निकालेंगे। जैसे कोई भी तारीख है, किसी तारीख का दिन, किसी भी तारीख का दिन। जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कभी भी, जैसे 14 जुलाई 2028 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इसके लिए हम आपको फार्मूला बताएंगे, और कुछ नहीं है उस फार्मूले में, एकदम सिंपल फार्मूला है। ठीक, उस फार्मूले को याद करने के बाद जो आपके दुख हैं कि नहीं कैसे करेंगे इसको, वो दुख दूर हो जाएंगे आपके। बहुत
एकदम सिंपल फार्मूला है। हम फार्मूले की तरफ चलेंगे, क्योंकि ऐसे तो अगर कर्नल मान लीजिए कि पूछ दिया 15 का 47, तो अब निकालने लगेंगे 1600, फिर 1700, 1800 करके ऐसे करके निकालने लगेंगे, और फिर उसको जोड़ेंगे 1900। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इससे समय भी जाएगा। देखिए कब किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए अगर मुश्किल से हम देख लें तो 1 मिनट मिलता है, वो भी नहीं, उससे भी कम, 1 मिनट भी नहीं। और हम बात करें तो 40 से 50 सेकेंड, और ये लेकिन आपका 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। 30 सेकंड, हम एकदम दावे के साथ कह रहे हैं कि जब ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा, आपका अच्छे से आप याद कर लेंगे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार जब आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद हम एकदम दावे के साथ कर रहे हैं 100% कि आपका ये जो तारीख है, जिस तारीख का दिन निकालना है, 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। बहुत लगे तो 35 सेकंड, इससे अधिक नहीं लगने वाला है। ठीक है, एकदम सिंपल फार्मूला है। इसके लिए फार्मूले को हम देखते हैं। हम बात किए थे जो वर्ष है, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। इसकी बात हम कर चुके हैं कि सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, लीप वर्ष किसको कहते हैं। तो इसके लिए फार्मूला एक बनाया गया है, उस फार्मूले को हम देखेंगे। वो फार्मूला कैसे है, एकदम सिंपल फार्मूला है, आराम से याद कर सकते हैं। 14, 40, 250, 36, 146। ठीक है, याद हो गया? नहीं याद हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, याद नहीं हुआ तो हम बता रहे हैं कैसे याद करना है। देखिए, जनवरी पहला महीना है, पहला 144025 ठीक है, 36146। ठीक है, ये जनवरी का हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीना हो गए। ये क्यों लिखवाया गया है, ये मंथ का कोड है। ये क्या है, मंथ का कोड है। ये जनवरी का कोड है, फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल का, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये 2-3 बार याद करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे एक तरह से ये समझिए कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, जब भी आप फ्री हैं, तो एक बार फार्मूले को माइंड में रिवाइज कर लीजिए, माइंड में एक बार याद कर लीजिए। 14, 40, 250, 36, 146। 14, 40, 250, 36, 146। लेकिन यही लीप ईयर में क्या करना है, लीप ईयर में जो ये 2 मंथ हैं, इसको 0, 3, 4, 4, 0, 250, 36, 146। ठीक है, बस इस 2 महीने का चेंजिंग करना है। जो 1-4 है जनवरी और फरवरी के लिए सामान्य वर्ष में, तो वहीं यहीं यहाँ पे 0-3 है। ठीक है, बस इसको ध्यान देना है कि जो सामान्य वर्ष का फार्मूला है, जो सामान्य वर्ष के लिए जो मंथली कोड है उसको याद रखना है, और लीप वर्ष में जो मंथली कोड है उसको ध्यान देना है। ठीक है, 14, 40, 250, 36, 146। ठीक, अब हम इसी के बेस पे सवाल को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम देख रहे हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है, या 15 अगस्त 1947, कोई भी डेट ले लीजिए, A to Z आप कोई भी ले सकते हैं। तो क्या करना है हमको, इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो ये तो हमने कोड बता दिया इसका, मंथ का, और ये एक कोड है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे संडे, 1 को क्या मानेंगे, संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे, 5 को थर्सडे, 6 को फ्राइडे, और जो सैटरडे है इसको हम 0-0 मानेंगे। ये क्या है, सैटरडे। अगर 0-0 है तो सैटरडे। हम बताते हैं ये कैसे होगा, ये 0-0 या 6, 1, 2, 3, 4। बहुत लोग ये कंफ्यूज हो रहे होंगे, सोचते होंगे नहीं ये 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है। ठीक है, या 1, 4, 4, 0, 2, 5, 0, 3, 6, 1, 4, 6 ये सब क्या है, ये सब क्या बता रहे हैं पहले ही। तो हम आगे बता रहे हैं कैसे क्या है, इसका क्या उपयोग है आगे।
जब एक बार समझ में आ जाएगा तब कहेंगे हाँ कितना सही चीज़ है ये आपका कभी जीवन में नहीं भूलेगा। एकदम दावे के साथ बोल रहे हैं कि कभी जीवन में नहीं भूलेगा। अगर आप एक बार सीख गए अच्छे से तो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। आपको सोते हुए भी कोई पूछ देगा कि नहीं इस तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप सोते हुए बता देंगे, मुंजबानी बता देंगे। बस आपको ये फार्मूला रटा होना चाहिए। अगर ये फार्मूला आपका रटा हुआ है, ये दिन रटा हुआ है, तो आप मुंजबानी बता देंगे, कुछ नहीं करना है। अगर हम बात कर लें 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए अभी हम आपको समझाएंगे बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जब टाइम लेकर के आपको बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो हमको हल करना तो हम तो 30 सेकंड के अंदर हल कर दिखा देंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि आपको समझाना है कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। मुझे हल करना होता मैं 30 सेकंड के अंदर करके दिखा देता। तो हम आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं कि ताकि आप 30 सेकंड के अंदर हल कर लें, आप 25 सेकंड के अंदर हल कर लें। क्योंकि एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप कोई टाइम जो है, आपका जो टाइम होता है वो कम पड़ जाता है। कम क्यों पड़ता है कि जब आप चीज़ आ रहा है, चीज़ को आप जब बार बार प्रैक्टिस नहीं किए हैं, बार बार रिवाइज नहीं किए, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज रहेंगे। और कन्फ्यूज रहने के बाद आप सोचेंगे ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ऐसे करेंगे वैसे करें, आप कर नहीं पाएंगे चीज़ों को, इसलिए टाइम लगता है। तो इसलिए आप कोई भी चीज़ जब पढ़ा करिए तो उसको रिवीजन किया करिए ताकि वो भूले नहीं, उसको बार बार रिवाइज किया करिए। आप किसी भी तरह रिवाइज करिए, खाते पीते बैठते जैसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं उसको रिवाइज करिए। कोई भी चीज़ A to Z कोई भी सब्जेक्ट हो उसको आप रिवाइज करते। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, रिकॉल नहीं करेंगे, चीज़ें भूल जाएंगी। ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप इसको रिवाइज जरूर करिएगा। तो हम निकालते हैं 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले क्या लेंगे इसमें 26 जो डेट है। अब इसमें जो ये जनवरी है इसका कोड क्या है, यहाँ पे 1 है। ये 50 क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे ये 50 जो है लीप ईयर नहीं है, ये क्या सामान्य वर्ष है। तो इसका कोड क्या है 1। अब ये 50 जो है 50 को लिखेंगे यहाँ पे जो वर्ष है, ठीक। जो ये वर्ष है इसके अंतिम 2 अंक को हम यहाँ पे लिखते हैं, ये है 50। उसके बाद लास्ट में जो काम करना है, जो ये अंतिम 2 अंक है इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, चाहे कोई भी 1950 दे दे, 1960 दे दे, 1947 दे दे, तो आपको बता रहे हैं। जैसे 50 हुआ, 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 को आप छोड़िए, क्योंकि अब उसके बाद लीप ईयर नहीं आएगा ना। हम यहाँ पे जो 12 लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 12 है तो 12 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे, क्योंकि 50 वर्ष के बीच में 1900 से लेकर के 1950 के बीच में कितने आए हैं लीप ईयर, इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो 12, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12। नहीं तो कितने लोग बाद में तो यहाँ समझ लेंगे कि नहीं 26, हाँ ठीक है, जनवरी हो गया डेट है जो, और जनवरी का कोड हो गया 1 1950 लिखा है, तो 2 अंक लिखना है, यहाँ पे हो गया 1950 का ये 50। अब लास्ट में लेकिन भूल जाएंगे फिर बाद में कि नहीं ये 12 कहाँ से आ गया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ये 12 आया कहाँ से। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि ये 12 आया है, लीप ईयर निकाले हैं। लीप ईयर 1900 से लेकर के 50 के बीच में कितने लीप ईयर आए हैं, तो 12 लीप ईयर आए हैं। तो इसको हम भी यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इसको क्या करना है कि सबको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 8, और इसको हम क्या करेंगे 7 से यहीं पे भाग दे देंगे, ठीक। 7 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि जो हमारा सप्ताह होता है वो 7 दिन का होता है, इसलिए हम यहाँ पे 7 से भाग देंगे। 7 है 7, यहाँ पे 1 और 7 दूनी 14, ठीक। जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, कोई नहीं, यहाँ दे लेते हैं भाग 89, 7, यहाँ पे हो गया 7 1 14, ठीक है। 5 बचा, तो जो 5 बचा, तो 5 कहाँ का कोड था, ये थर्सडे का। तो 26 जनवरी 1950 को क्या होगा, थर्सडे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
फिर से एक बार आपको बता देते हैं एक दूसरा तारीख लेकर के, तब जाके और क्लियर हो जाएगा। और आपको ये क्लियर हो रहा है तो आप वीडियो को शेयर करते चलिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो को आप शेयर करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि निकाल रहे हैं 15 अगस्त 1947 का ही, ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे कि नहीं ये पार्टिकुलर किसी डेट का ही निकाल रहे हैं ये पहले से, तो आप कोई भी डेट अगर आपको डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, तो आप उसको कमेंट में सीधे छोड़ सकते हैं वहाँ पे। उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि उसका हम एक्सप्लेनेशन कर देंगे। किसी भी डेट का A to Z कोई भी डेट हो, उस डेट का आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, उसका हम उत्तर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे, ठीक है। हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त और अगर 1947 की हम बात कर लें तो यहाँ पे डेट लिख देंगे 15 अगस्त का कोड क्या था 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 47, 4 से अगर हम देख लें तो कितनी बार जाएगा ये, ठीक है। 4 से 48, 12 होगा नहीं, ठीक है। 11 होगा यहाँ पे क्या लिख देंगे 11। तो 5 3 8 7 15 1 16 और 1 बचा 2 4 6 1 7, कितना आया 76। इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, 1 7 कट गया। जैसे मान लीजिए कि 10 बार ही गया, फिर भी यहाँ पे 6 बचा, 6 इसका कोड हो जाएगा। तो 6 किसका कोड था फ्राइडे का। 15 अगस्त 1947 को क्या था फ्राइडे, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा, जैसे दूसरा देख लें 5 जून 1960, 5 जून 1960। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 5 जून का कोड क्या था, जून का कोड क्या था 5, ठीक है। अब क्या लिख देंगे यहाँ पे 60, कितनी बार में जाएगा ये 4 से। लीप ईयर निकालने के लिए हम 4 से भाग देंगे, तो 4 से जो भाग देंगे तो 4 से 12 बार 48, 15 बार 60, ठीक है। तो 15 बार चला जाएगा। इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे 5 10 15, 5 6 1 7 1 8। अब इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, कितना बार 12 बार 84, कितना आया 1। एक को क्या था संडे, एक को एक का जो कोड है संडे का जो कोड है वो है 1, उस दिन हो जाएगा संडे, ठीक है। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि 16 दिसंबर 1971, यहाँ पे आ जाएगा 16 दिसंबर का कोड क्या है 6, 71, 71 से 4 में यहाँ हो जाएगा 17, ठीक है। 6 6 12 13 7 20, 0 हासिल कितना हुआ 1 2 6 6 12 1 13 7 2 1 3 7 10 1 11, कितना आ गया 110। अब 110 को हम क्या करेंगे 7 से भाग, यहाँ पे देते हैं कोने में, ठीक। 110 को हम 7 से भाग देते हैं, ठीक। 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 7 4 7 35, कितना बचा 5। 5 किसका कोड है थर्सडे का, ठीक है। ऐसे आ जाएगा, चीज़ें क्लियर। अब आगे हम बताते हैं, आगे जो है कि आगे क्या है। जैसे मान लीजिए कि आज 14 जुलाई है, ठीक है। 14 जुलाई 2021, इसको निकाल के देखते हैं कैसे होगा। 14 जुलाई 2021 को कौन सा डे है आज वेडनेसडे है, तो इसको हम प्रूव करते हैं कैसे है आज। तो 14 जुलाई का कोड क्या है 0, 21 लिख देंगे यहाँ पे और 5 बार में ये जाएगा, ठीक है। लीप ईयर निकालने के लिए 20 और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा लीप ईयर इसमें 5, ठीक। और इसमें क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे 4 1 5 5 5 10 0 2 1 3, ठीक है। 3 1 4, ठीक। 4 1 5 5 10 0 4, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है। वहाँ पे क्या कर रहे थे कि सीधे यहाँ पे हम भाग देते रहे थे 7 से, 7 5 35
और कितना बचता, 5। 5 को क्या है, कोड किसका, थर्सडे का। पर आज थर्सडे है क्या, थर्सडे है नहीं है, आज तो वेडनेसडे है। तो आप लोग सोचेंगे अरे ये तो गलत हो गया, कैसे, फार्मूला सेम है। देखिए 14 जुलाई है, जुलाई का कोड जो है 0 सही है, 2021 है 21 सही है, और 4 से डिवाइड किए लीप ईयर निकालने के लिए तो 5 लीप ईयर आते हैं, ये भी सही है। जोड़ में अगर देख ले 4 1 5 5 10 0, ये भी सही है। 2 1 3 1 4, ये भी सही है। फिर ये कहाँ गलत हो रहा है, बहुत लोग के मन में आ रहा है फिर ये कहाँ गलत हो रहा है। तो गलत कहीं नहीं हो रहा है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ा सा करना है। वो एक्स्ट्रा काम क्या करना है कि अगर देखिए 1900 है, 1900 अगर हम आपको बता दे रहे हैं 1900 अगर वर्ष है, 1900 को हम बेस मानते हैं तो 1900 है, तो इसको जीरो चेंज, नो चेंज अगर हम बात कर लें तो जीरो चेंज मतलब नो चेंज, इस तरह से इसको बोले नो चेंज। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, जो जैसे बताया फार्मूला उसी फार्मूले पे लगाना है, वो डेट निकल जाएगा। अगर 1900 से लेकर के 1999 के बीच में है तो जैसे ही 2000 आता है, 2000 आता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। तो यहाँ पे अगर हम +6 निकालते हैं, ठीक, +6 निकालें तो कितना हो जाएगा 46। 46 को अगर हम भाग दें 7 से तो 7 छक 42, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, 4 का बुधवार का कोड है, आया उत्तर। तो इसी तरह करना है। 2000 के बाद का जो है 2000 से लेकर 2099 तक अगर है तो +6 कर देंगे। यहाँ सब जोड़ने के बाद की बात कर रहे हैं हम कि क्या कर देंगे +6, 2100 है, अगर 2100 है तो 2100 के लिए क्या करेंगे +4। अगर 2200 है तो 2200 के लिए क्या कर देंगे +2। 2300 के लिए +0, मतलब कोई चेंज नहीं। 2300 में कोई चेंज नहीं। अब चेंज कहाँ होगा 2400 में। 2400 में +6, 2500 में +4, 2600 में +2, 2700 में +0, ठीक है। ऐसे करना है, ठीक। लेकिन अगर इधर पीछे का पूछा, मान लीजिए 1800 का पूछा तो क्या करना है +2। अब ये रिवर्स में जाएगा, यहाँ से सीधे रिवर्स में जाएगा, रिवर्स में, ठीक है। 1700 में पूछ दिया, 1700 का, 1700 के बीच में, 1700 से 1800 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करेंगे +4। 1600 का अगर पूछा तो क्या करेंगे +6। 1600 का पूछा तो +6, ठीक है। इसमें ऐसे करना है चीज़ें। यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है बार बार, 0642, 0642, 0642, 0642, ऐसे होगा 0246। यहाँ पे उल्टा होगा 0246 और यहाँ 0642, ठीक है। ये 0 इसको बेस मानिए और यहाँ से 246, यहाँ 642, 246, यहाँ पे 246, ऐसे ऊपर करते जाइए, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। तो इसमें हम देखते हैं एक और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2021 का ही बात कर लें तो मान लीजिए कि 10 जुलाई, नज़दीक का कोई लेते हैं, 10 जुलाई 2021, ठीक है। यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे कोड क्या है जुलाई का 0 हो गया, 21 हो गया, कितना आएगा इसमें लीप ईयर निकालेंगे 4 से तो 5, इसको काउंट कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे सबको, 5 1 6, 2 1 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि +6। 1900 में कोई चेंज नहीं करना था, लेकिन 1900 के बाद 2000 में कितना चेंज करना था, 6 चेंज करना था, 6 ऐड करना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 से 42 हो गया ना यहाँ पे, तो 7 छक 42, यहाँ पे क्या आ गया 0, कट गया, ये 0 आया। तो 0 किसके लिए था वहाँ पे, सैटरडे के लिए। देखिए कोड तो कुछ तो याद करना पड़ेगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं सोचेंगे कि नहीं सब कुछ बस ऐसे ही देखें उत्तर आ गया, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। देखिए जहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करना था वहाँ कितना शार्ट हो गया, थोड़ा सा मेहनत करना आपको,
ताकि कोडिंग आपका याद है 1440 250 36 146, ये आपको याद रखना है। उधर कोड जो है 1 संडे, 2 मंडे, 3 आपका ट्यूसडे, 4 जो है आपका वेडनेसडे, 5 जो है थर्सडे, 6 जो है फ्राइडे, सैटरडे 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आया मतलब 10 जुलाई को क्या रहा होगा, सैटरडे। ठीक, चीज़ें समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कि एक और निकालते हैं, जैसे 10 मई 1857, 10 मई 1857 को अगर हम बात कर लें तो 10 मई का कोड क्या था। अगर हम मई की बात कर लें तो मई का कोड क्या था, जिसमें हम लिखे थे 1440, जैसे आप निकालिए 1440 250, तो पाँचवा जो महीना था उसका कोड क्या था, 2, क्या हो जाएगा 2। ठीक, 2 और 57, यहाँ पे क्या हो जाएगा 57, 57। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमको, लीप ईयर देखना है। तो 57 में 4 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 14। यहाँ पे क्या कितना आ जाएगा 14, तो 7 दूनी 9, 4 13, 13 को 3 हासिल, 1 और 1 2, 5 7, 1 8, कितना आया 83 आया टोटल। अब इसमें क्या करेंगे कि ये देखिए 1800 से 1900 के बीच में पूछा है, तो 1900 में क्या कर रहे थे, कोई चेंज नहीं, लेकिन अगर वही 1800 से 1900 के बीच में पूछा तो इसमें +2 क्या कर देंगे, +2, 85 आया, +2 आया तो 85 को क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे तो 12 में जाएगा 84। ठीक है, एक किसके लिए था, संडे के लिए, उस दिन क्या था, संडे था। ठीक है, ऐसे करना है आपको, समझ में आया। तो और भी चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसको आज हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। इसमें और भी चीज़ें हैं, अभी कितने टॉपिक हैं, कई कंसेप्ट हैं, इसको हम देखते चलेंगे। और हाँ, एनसीईआरटी की जो सीरीज है, जो हमारी लगातार सीरीज चल रही थी, वो आगे कंटिन्यू चलती रहेगी। अब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो अब उम्मीद करते हैं कि नहीं, अभी डेली वीडियो आएगी, वीडियो में किसी दिन कटौती नहीं होगी अब। तो ठीक है, सभी लोग अपना रिवीजन करते चलिए, देखते चलिए, और जो भी क्वेश्चन हमने पूछा है उसका उत्तर आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आप लोग कमेंट में उसका उत्तर देंगे। और जो भी आपके डाउट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं जो कैलेंडर से रिलेटेड है, नहीं समझ में आ रहा है, या किसी प्रकार रिलेटेड नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको कमेंट में डालिए, उसका उत्तर आपको ज़रूर दिया जाएगा। थोड़ा लेट होगा उत्तर देने में, क्योंकि होता है कि जब आदमी चेक करता है, बैठता है, तब जाके उसका उत्तर मिल पाता है। तो उसका उत्तर मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को शेयर करते चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करते चलिए, और सभी लोग पढ़ते चलिए, रिवीजन करते चलिए, क्योंकि बिना रिवीजन का कुछ नहीं होने वाला है। सब एग्ज़ाम के डेट अब आ रहे हैं, एडमिट कार्ड भी जारी हो रहे हैं, एग्ज़ाम होने हैं। एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा या कुछ भी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो एकदम लड़िए और जी जान के साथ लड़िए, एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए। सभी लोग को बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सभी लोग अपना ध्यान रखिए, बाय।